मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड 5 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम सेट 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। उसमें हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का प्रॉपर नंबर राइट करना था। दिए गए फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है हमें। वो मल्टीप्लाई करके होगा या फिर डिवाइड करके होगा, वो भी हमें देखना है और फिर बॉक्स में प्रॉपर नंबर राइट करना है। वो क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया ही होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये जो दिए गए फ्रैक्शन है उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है, लेकिन उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए। अब जैसे कि हमें पता है लाइन के ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है और लाइन के नीचे जो नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है 1/2, अब वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ 1/2। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन उसमें डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी। एक ही नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा? 2 9 जार 18, करेक्ट। अब इसी 9 से हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। 1 × 9 9। तो जो फर्स्ट 1/2 है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें 18 डिनोमिनेटर में हो वो है 9/18। अब इसी तरह से जो सेकेंड फ्रैक्शन दिया गया है वो है 2/3, लेकिन इसमें भी डिनोमिनेटर कौन सा होना चाहिए? 18। ओके, अब 3 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 18 आता है? तो 3 6 जार 18, मतलब 6 से इन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जार 12 और 3 6 जार 18। तो ये हो गया 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह से हमें हर दिए गए फ्रैक्शन को लेना है 4/6 और उसका इक्विवेलेंट जिसमें 18 आना चाहिए। तो हम करेंगे यहाँ पे 6 × 3 4 × 3 = 12/18। 4 3 जार 12 और 6 3 जार 18। इस तरह से हम हर एक फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 5। अब ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जिसका डिनोमिनेटर 5 हो। अब दिए गए जो फ्रैक्शन है उसे हमें देखना है। पहला फ्रैक्शन लिया है 6/15। अब 6/15 का यहाँ पे मैं 6/15 राइट कर रही हूँ। उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होना चाहिए? जिसका डिनोमिनेटर 5 हो। अब ये जो 5 है 15 से छोटा है। अब 15 को तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 15 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो 5 आ सकता है, क्योंकि 5 स्मॉल नंबर है। तो 15 को किस नंबर से डिवाइड करने पर आंसर 5 आएगा? 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 5 आ सकता है। अब जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को डिवाइड किया उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है। तो 6 / 3 2। तो 6/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/5। अब नेक्स्ट जो फ्रैक्शन दिया गया है वो है 10/25। अब यहाँ पे हमें किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके डिनोमिनेटर 5 आएगा। अब 25 को हम अगर 5 से डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर आएगा वो 5 हो सकता है।
5 5 जार 25। अब डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 डिवाइड बाय 5, 5 2 जार 10। अब ये जो डिवाइड किया हुआ है वो हमें मन में करना है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी करना होगा। वो 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आता है 2/5। तो ये है 10/25 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/5। इसी तरह से आपको आगे दिए गए जो फ्रैक्शन हैं वो लेने हैं और उससे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो 4 क्वेश्चन दिया गया है वो है फ्रॉम द फ्रैक्शंस गिवन बिलो पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये जो फ्रैक्शन यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की पेयर निकालनी है हमें। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/3 है। अब 2 को और 3 को एक ही नंबर से डिवाइड किया तो हमें दूसरा वाला फ्रैक्शन मिल सकता है। अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 किया तो 2 आना चाहिए। यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, अगर हमने इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जार 2 और 3 1 जार 3, मतलब ये नहीं है। और बाद में हम अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो यहाँ 4 आना चाहिए, पर किसी के भी न्यूमरेटर में यहाँ पे 4 नहीं है। तो यहाँ अब हम 2/3 को यहाँ राइट कर रहे हैं। अब 2 × अगर 3 किया तो 6 आना चाहिए न्यूमरेटर में, तो 6 भी यहाँ पे नहीं है ऊपर की लाइन में। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 4 जार 8, वो भी नहीं है। 6 से मल्टीप्लाई करें 2 6 जार 12, तो वो भी नहीं है ऊपर की लाइन में। 2 7 जार, ओके 2 7 जार करें तो ऊपर की लाइन में 14 आता है जो यहाँ पे दिख रहा है। अब 2 7 जार 14 आता है, तो उसी 7 से हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 3 7 जार 21 आता है। तो 14 और अपॉन 21, लेकिन यहाँ 14/18 है, मतलब ये पेयर नहीं बन सकती इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। 2 8 जार 16, वो भी ऊपर की लाइन में नहीं है न्यूमरेटर की जगह पे। 2 9 जार 18, अब हम 9 से मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं। 2/3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जार 18 आता है और 3 9 जार आता है 27। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन हमें दिख रहा है, तो इन दोनों की पेयर बन सकती है। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से फ्रैक्शन ढूंढना है। अब ये जो 5/7 है इसको भी पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। 5 2 जार 10, यहाँ पे 10 है। 7 2 जार 14, तो इसकी पेयर जो है वो यहाँ पे है, मतलब 5/7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जार 10 और 7 2 जार 14 मिलता है, इसलिए ये दोनों पेयर में हैं। अब 5/11 है और दूसरी पेयर इसकी ढूंढनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ 5/11। 11 × 2 किया, 11 2 जार 22 है क्या कहीं पे? अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें 2 से, 5 2 जार 10, 11 2 जार 22 नहीं है। अब 3 से करके देखते हैं। 5 3 जार 15 और 11 3 जार 33, तो 15/33 है, तो इसकी और इसकी पेयर बन सकती है। और बचे हुए दोनों भी पेयर में हैं। 9 2 जार 18 होता है और 7 2 जार 14 होता है। इस तरह से हम पेयर राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी। फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हर एक फ्रैक्शन लेना है आपको और उसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे राइट करने हैं। जैसे अब 7/9 है, इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप राइट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 जार 14, 9 2 जार 18,
तो इसका पहला फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ये रहा। अब अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों को तो 7 3 जार 21 अपॉन 9 3 जार 27, तो ये रहा 7/9 के 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह से आप राइट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हमने 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं प्रॉब्लम सेट 17 की, और आपको ये सब सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, वो हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।